Hey guys, as per the introduction वीडियो मैं अरमान हाजिर हूँ मैथ्स के इस अमेजिंग वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हाँ वही चीज़ जिसे आपको रटना पड़ता है, लेकिन अब आप उसे समझेंगे और जानेंगे इम्प्लीमेंट करना। वेलकम टू स्टडी बडी। आइए जानते हैं व्हाट इज मैथ्स। अरे मैथ्स पढ़ रहे हैं, पता नहीं मैथ्स क्या है। इट्स नॉट फेयर। Maths is a science that deals with the logic of shape, quantity, and arrangement. Maths is all around us, in everything we do. It is building block for everything in our daily life, including mobile device, architecture, art, money, engineering, and even sports. ये तो हो गया बुक इस वन। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो घर बनता है, उसका कैलकुलेशन मैथ्स से होता है। गुम्बद देखिए ना, गुम्बद मॉस्क में होता है और भी बहुत जगह होता है, उसमें कैलकुलेशन उसका कैलकुलेशन है, मैथ्स का यूज़ है। अच्छा और सिंपल देखते हैं, सब्जी खरीदने जाते हो बाज़ार में, भैया प्याज 600 किलो दिया, 20 रुपये किलो, 5 किलो का कितना, मैथ्स का यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, विच इज़ Real numbers. रियल नंबर्स इंक्लूड होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज कोसेंट एंड 23 एज रिमाइंडर। फाइंड द नंबर। मतलब कि डिविडेंड दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है, हम लोग को डिविडेंड निकालना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सोल्यूशन है here divisor equal to 73, quotient equal to 34 and remainder equal to 23 by यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या है ये हम लोग चैप्टर के वीडियो में देखेंगे। अब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 2505। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2505। नेक्स्ट है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, HCF of a and b into LCM of a and b equals to a into b. Let's see a related question. The HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one of the number is 161, find the other. मतलब कि HCF दिया है, LCM दिया है और एक नंबर दिया है, तो हम लोग को नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो सोल्यूशन फॉर टू नंबर्स a and b, वी नो दैट a इंटू बी इक्वल्स टू HCF ऑफ a and b इंटू LCM ऑफ a and b। हेयर a इक्वल्स टू 161, HCF इक्वल्स 23 and LCM इक्वल्स टू 1449 and we have 161 इंटू बी इक्वल्स टू 23 इंटू 1449। ये फॉर्मूला में पुट कर दिया हम लोग, तो हम लोग का आएगा b इक्वल्स टू 207, hence the other number is 207. Let's see the next chapter's formula, which is Polynomials. a polynomial is an expression consisting of variables and coefficients that involves only the operation of addition, subtraction, multiplication and non-negative integers, exponentation of variables, which is in the form px equals to a0 plus a1x plus a2x square plus so on plus an x का पावर n, where an not equals to 0. Relationship between zeros and coefficient of linear polynomial ax plus b। लीनियर है मतलब कि इसका पावर 1 होगा, 0 1 आएगा और रूट्स भी 1 आएगा। तो सम ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म
by coefficient of x. Relation between the zeros and coefficient of quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Let alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक है मतलब पावर 2 होगा तो और जीरोस भी 2 आएगा, तो अल्फा और बीटा ले लेते हैं उसको. देयरफॉर सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. मतलब कोएफिशिएंट का मतलब नहीं पता होगा तो सिंपल याद रखो, x के साथ वाला या x स्क्वायर के साथ वाला. कोएफिशिएंट का मतलब साथ वाला याद रख लो. ओके. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. Relation between the zeros and coefficient of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. Let alpha, beta and gamma be the zeros of cubic polynomial. क्यूबिक है पावर 3 होगा, जीरोस 3 आएगा तो इसलिए अल्फा बीटा और गामा ले लिए. अब सम ऑफ जीरोस विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू c बाई a विच इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. Now product of zeros which is alpha into beta into gamma equals to minus d by a which is equals to minus constant term divided by coefficient of x cube. Let's see a related question. Verify that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial px equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relation between its zeros and coefficient. मतलब कि यहाँ 3 जीरोस दिया हुआ है और क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोस है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही जीरोस है और इसका रिलेशन भी वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट का. सोल्यूशन. पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. अब जो ये जीरोस होता है ना, ये इसको रूट्स भी बोलते हैं और ये जो x है ना, ये इसका वैल्यू होता है. ठीक है, x वेरिएबल जो है उसका वैल्यू होता है. तो देयरफॉर p3, अब x के जगह हम लोग जीरोस को पुट कर सकते हैं. अब जीरोस को पुट करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो मतलब x के प्लेस में, तो अगर ज़ीरो आ गया इसका सॉल्व करने के बाद तो मतलब कि जो ज़ीरोस है, ये रूट्स है, वो इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही ज़ीरोस है. तो ये इसमें पुट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीनों ज़ीरोस को, तो ज़ीरो मतलब 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 आर जीरोस ऑफ px. अब वेरीफाई का देख लेते हैं. लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 एंड गामा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3. देन सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 5 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. इसका वैल्यू पुट करेंगे, आएगा माइनस 11 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 3 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. Now let's see next chapter's formula which is Pair of linear equations in two variables. लीनियर इक्वेशन. मतलब कि इक्वेशन मतलब इक्विवेलेंट का साइन होना चाहिए, तो वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो और उसका पेयर देखेंगे हम लोग आगे.
और इसका 2 वेरिएबल्स, मतलब कि वेरिएबल्स क्या होता है, x और y, वेरिएबल्स जो हमेशा बदलते रहते हैं। तो वेरिएबल्स है, इसका 2 वेरिएबल्स में रहेगा, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म का बात करें तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और पेयर है इसलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब आप ग्राफ में देख के वो समझ जाएंगे कि लाइन कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कौन साइड है। लेकिन अगर इक्वेशन दिया हो तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, तो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 हुआ लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो इसका पैरेलल लाइन होगा, इसका नो सॉल्यूशन आएगा और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अगर a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 हुआ लेकिन और इक्वल्स टू c1 बाई c2 हुआ, तो इसका कौन साइड लाइन होगा, इसका इन्फिनिटली मेन्यू सॉल्यूशन होगा और इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंस भी बोलते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। हम सब नहीं करेंगे, हम बस इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं, तो सब करेंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप लोग हो जाएंगे बोर। तो इतना तो रिलेट कर ही सकते हो आप, तो इसलिए जितना सफिशिएंट होगा उतना ही करेंगे। तो क्वेश्चन है, सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x plus 6y equals to 7 and 12x plus 18y equals to 21 has infinitely many solution। तो यहाँ दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ये हम लोगों को प्रूफ शो करना है कि इसका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ये कब होता है, जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा और इक्वल्स टू c1 बाई c2 होगा। तो लेट्स सी सोल्यूशन। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है विच इज़ 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 12x प्लस 18y माइनस 21 इक्वल्स टू 0, और ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, जिसमें a1 इक्वल्स टू 4, b1 इक्वल्स टू 6 और c1 इक्वल्स टू माइनस 7 है, एंड a2 इक्वल्स टू 12, b2 इक्वल्स टू 18 और c2 इक्वल्स टू माइनस 21 है। देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल्स टू 4 बाई 12 विच इज़ 1 बाई 3, b1 बाई b2 इक्वल्स टू 6 बाई 18 विच इज़ 1 बाई 3 एंड c1 बाई c2 इक्वल्स टू माइनस 7 बाई माइनस 21 विच इज़ 1 बाई 3। थर्ड, a1 by a2 equals to b1 by b2 and equals to c1 by c2. Hence, the given system of equation has infinitely many solutions. आइए नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है Quadratic equations. क्वाड्रेटिक मतलब दो, और इक्वेशन मतलब इक्विवेलेंट का साइन होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि वो इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा। पावर 2 होगा मतलब उसका रूट्स और जीरो जो आएगा वो 2 आएगा, हाँ, अल्फा और बीटा। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है विच इज़ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अच्छा, इसको अल्फा और बीटा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, यही फॉर्मूला वाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका रूट जो आएगा वो रियल और अनइक्वल डिस्टिंग होगा। अगर d इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका रूट जो होगा रियल होगा और इक्वल होगा। अगर d स्मॉलर देन 0 आया तो इसका रूट्स इमेजिनरी होगा। लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन। सो डैट द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल रूट्स एंड सॉल्व इट। तो यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है
रियल रूट्स है, मतलब कि ये प्रूव करना है। तो रियल रूट्स कब होता है, जब d ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। तो पहले d निकाल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सल्यूशन, तो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है 9x² + 7x - 2 = 0, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² + bx + c = 0। इसमें a = 9 है, b = 7 और c = -2 है। देयरफॉर d = b² - 4ac। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 1 to 1, जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि d ग्रेटर देन 0 हुआ। सो द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब d का रूट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में रूट है, तो 1 to 1 का रूट करेंगे तो ये आएगा 11। तो अल्फा = -b + d/2, और ये आएगा 4/18 6 2/9। बीटा = -b - √d / 2a। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा -18/18 = -1। Hence the required roots are 2/9 and -1. Formula for next chapter, and the chapter is Arithmetic progression. sequence of numbers such that the difference between the consecutive term is constant। मतलब कि एक सीक्वेंस नंबर का जिसका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है उसका डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब कॉमन रहेगा, जैसे कि 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, जैसे a हम लोग फर्स्ट टर्म के लिए यूज़ करेंगे, d कॉमन डिफरेंस के लिए, tn nth टर्म के लिए, n नंबर ऑफ टर्म के लिए, sn सम ऑफ nth टर्म के लिए, l लास्ट टर्म के लिए। अब इसके जनरल फॉर्म का बात करें तो वो होता है a विच इज़ फर्स्ट टर्म, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन टिल a + n-1 into d विच इज़ nth टर्म। बेसिकली हम लोग फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जा रहे हैं। अब d विच इज़ कॉमन डिफरेंस, ये निकालने का होता है टर्म 2 - टर्म 1 या टर्म 3 - टर्म 2। बेसिकली जो पहले वाला टर्म होगा उससे, मतलब कि कोई भी टर्म ले लो एक, उसका पहले वाला टर्म से उसको माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। tn फॉर nth टर्म, कहीं कहीं an भी यूज़ होता है, कंफ्यूज नहीं होने का, इक्वल्स टू a + n-1 into d। सम ऑफ nth टर्म sn इक्वल्स टू n/2 into 2a + n-1 into d। अच्छा, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, n/2 into a + l लास्ट टर्म। Let's see a related question. Find the first nth term and second 16th term of the AP 3, 5, 7, 9, 11 and so on। मतलब कि एक AP दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, हम लोग को उसका nth टर्म और 16th टर्म निकालना है। तो सल्यूशन, गिवन AP है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म विच इज़ a इक्वल्स टू 3, कॉमन डिफरेंस ये निकाल विच इज इक्वल d इक्वल्स टू 5 - 3, मतलब कि टर्म 2 - टर्म 1 इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट इट्स nth टर्म tn इक्वल्स टू a + n-1 into d। इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 2n + 1। सेकेंड 16 टर्म, तो 16 टर्म निकालने के लिए बस n की जगह 16 रख देना है। तो t16 इक्वल्स टू a + 16 - 1 into d। इसका वैल्यू पुट करेंगे ए डी का, ये आएगा 33, मतलब 60 टर्म इक्वल्स टू 33। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट विच इज Coordinate geometry. इसे एनालिटिक ज्योमेट्री भी बोलते हैं। अब इसलिए ज्योमेट्री के ही बारे हैं, वो ग्राफ में होता है ना, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, तो उसमें लाइंस का स्टडी होता है, जैसे कि लाइंस का पॉइंट निकालना या फिर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना या तो मिड पॉइंट निकालना। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है d इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 7,13 एंड b 10,9। तो दो पॉइंट दिया हुआ है, इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। सोल्यूशन, गिवन पॉइंट है a 7,13 and b 10,9, then x1 equals to 7, y1 equals to 13 and x2 equals to 10, y2 equals to 9. Therefore ab equals to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट्स। सेक्शन फॉर्मूला, ये पॉइंट्स निकालने के लिए होता है। जैसे कि एक लाइन में पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो x इक्वल्स टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, y इक्वल्स टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। अरे कंफ्यूज नहीं होने का, पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उतना भी नहीं है। ये जो m और n है, ये रेशियो है जिसमें लाइन डिवाइडेड है, और x और y जो है ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है। अब इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इजी है। x इक्वल्स टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, ये इक्वल रेशियो में होता है, इसकी वजह से 2। y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, सेंटर्ड फॉर्मूला देख लो, ये वैसे यूज़ नहीं होता ज़्यादा। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। Let's see a related question. Find the coordinates of point which divides the line segment joining the points A 4, -3 and B 9, 7 in the ratio 3:2। तो एक लाइन है AB जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वो एक रेशियो में डिवाइड है जो 3:2 है। तो हम लोग को वहाँ जो पॉइंट गिवन जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो लेट्स सी सोल्यूशन, जो गिवन लाइन है उसका एंड पॉइंट्स ए और बी, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देयरफॉर x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू -3 एंड x2 इक्वल्स टू 9, y2 इक्वल्स टू 7। ऑल्सो m इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 2। m और n ये रेशियो है, इवन रेशियो, यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी p x y, जो हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड द by the section formula, x equals to m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 7, x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाई m प्लस n। इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 3। Hence the required points is p 7, 3। Area of triangles, area of triangle ABC with vertex A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3 is given by area of triangle ABC equals to half ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 इन ब्रैकेट प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। 3 पॉइंट्स A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3 are collinear only when x1 in bracket y2 minus y3 plus x2 in bracket y3 minus y1 plus x3 in bracket y1 minus y2 equals to 0. Let's see next chapter's formula, and next chapter is try. Triangles. हाँ वही 3 साइड और 3 वर्टेक्स वाला पॉलीगन। तो इस चैप्टर में एक फेमस थ्योरम है, थिल्स थ्योरम, ऑल्सो कॉल्ड बीपीटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
According to it, let's take a triangle ABC similar to triangle PQR. Then इसका corresponding side जो रहेगा वो इक्वल होगा, जैसे कि AB by PQ इक्वल्स टू AC by PR इक्वल्स टू BC by QR. ये तीनों एक दूसरे में इक्वल्स होंगे. Also, according to Thil's theorem, in a triangle, if one line is parallel to another, so the corresponding side of the triangles are equal. अब सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, ये हम लोग चैप्टर की वीडियो में देखेंगे. तब तक का क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स. अब इसका सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी. अब बेसिकली ये ए और ए सिमिलर मतलब एक ही है. दो एंगल इक्वल होता है तो उसका तीसरा एंगल इक्वल होता ही है. तो एस सिमिलैरिटी साइड और एस सिमिलैरिटी एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी. रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. अब सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो का कुछ रिलेशंस है, देखते हैं. लेट टेक ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होगा वो इसके इक्वल होगा. तो AB का स्क्वायर डिवाइड बाई DE का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर डिवाइड बाई DF का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर डिवाइड बाई EF का स्क्वायर. लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC MN पैरेलल टू AB, BC इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, AM इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर and MC equals to 2 cm. Find the length of BN. Solution. In triangle ABC, MN parallel to AB. Therefore, MC by AC equals to NC by BC by Thil's theorem. This implies MC divided by AM plus MC. AC को AM plus MC लिख सकते हैं equals to NC by BC. Therefore, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे और NC को x ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, योर चॉइस. तो x इक्वल्स टू आएगा 2.5. देयरफॉर NC इक्वल्स टू 2.5. हेंस BN इक्वल्स टू BC माइनस NC इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे आएगा 5 सेंटीमीटर. अब आ रहे हैं हमारे जाने माने पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू दिस, इन अ राइट ट्राइंगल उसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस मतलब राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाला साइड, वो इक्वल होगा बी स्क्वायर मतलब उसका बेस का प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी स्क्वायर जो परपेंडिकुलर हाइट रहता है. वैसे तो आप लोगों ने ये पहले भी किया है पाइथागोरस थ्योरम, फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार. तो यहाँ पर 3 साइड दिया हुआ है एक ट्राइंगल का. हम लोग प्रूव करना है कि ये राइट ट्राइंगल ही है. तो let A equals to 8 cm, B equals to 15 cm and C equals to 17 cm. Then A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब C का स्क्वायर करेंगे 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर. देयरफॉर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इक्वल्स टू C का स्क्वायर. तो हेंस The given triangle is right angle triangle. अब देखेंगे फॉर्मूला चैप्टर का गोल 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 Circles. अब देखते हैं ये गोलुआ है क्या. The locus of the point equidistant from a fixed point, मतलब कि एक पॉइंट विच इज सेंटर उससे एक इक्वल डिस्टेंस पर विच इज रेडियस जो कर्व ड्रॉ होता है उसे सर्कल बोलते हैं. इस चैप्टर का सर्कल टेंजेंट के आसपास घूमता है. टेंजेंट क्या है? टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है. अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू अ पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल, मतलब कि सर्कल के अंदर में कोई भी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते.
सेकेंड, देयर इज only one tangent to a circle passing through a point laying on the circle। मतलब कि एक सर्कल पे एक ही पॉइंट पे टेंजेंट टच कर सकता है, मतलब ड्रॉ हो सकता है। एक से ज़्यादा टेंजेंट एक पॉइंट से नहीं ड्रॉ कर सकते। थर्ड, देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लेइंग आउटसाइड द सर्कल। मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके कुछ थ्योरम्स देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कि एक सर्कल का रेडियस उसके टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। दूसरा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका लेंथ इक्वल होगा। लेट्स सी अ रिलेटेड क्वेश्चन। अ पॉइंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ equals to 13 cm. Find the length of PQ. Solution. We have OP equals to radius equals to 5 cm. OQ equals to 13 cm. PQ is tangent at P and OP is the radius through the point of contact P. Then OP perpendicular to PQ. In right triangle PQO we have OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। दिस एम्प्लाइज PQ इक्वल टू अंडर रूट OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा अंडर रूट 144 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब घूर घूर के क्या देख रहे हो? नोटबुक और पेन निकालो और नोट करो जो मैंने पढ़ाया है, और साथ ही नोट करो कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। अब हम फॉर्मूला देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, जो है